हाय एवरीवन, हियर इज़ अ डे 11 प्रॉब्लम। सो देखने में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, बट एक्चुअली में इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ओके। सो पहले मैं प्रॉब्लम आपको आपके सामने पढ़ देता हूँ, उसके बाद क्लैरिफाई कर देता हूँ कि प्रॉब्लम ऐसे एक्चुअली अप्रोच कैसे करना है, क्या है एक्चुअली मीनिंग इस प्रॉब्लम का और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आगे फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। सो प्रॉब्लम है कंटेनर विद मोस्ट वाटर। मतलब एक कंटेनर दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हमें मोस्ट वाटर कितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ सकता है, ठीक है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट पानी आ सकता है, वो चीज़ निकालना है। सो प्रॉब्लम है कि गिवन n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, हमें n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं वेयर ईच रिप्रेजेंट अ पॉइंट एट कोऑर्डिनेट्स i टू ai। तो एक कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हर एक एलिमेंट्स को हम एक कोऑर्डिनेट मान सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन सच दैट द टू एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन आई इज एट आई कॉमा ए आई एंड आई कॉमा ज़ीरो। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट अभी मैं इजी करूँगा, तो जब समझाऊंगा ना तो और थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, फाइंड टू लाइंस विच टुगेदर विद एक्स एक्सिस फॉर्म्स अ कंटेनर। हमें दो लाइंस ऐसी फाइंड करना है जो कि एक कंटेनर को फॉर्म कर रही हैं, एक कंटेनर फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, सच दैट द कंटेनर कंटेन्स द मोस्ट वाटर। और ऐसी लाइंस फाइंड करना है जिन दो लाइंस के बीच में पानी ज़्यादा से ज़्यादा आए। ओके, द प्रोग्राम शुड रिटर्न एन इंटीजर विच करेस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम एरिया ऑफ वाटर दैट कैन बी कंटेन्ड। हमें बेसिकली क्या करना है, हमें मैक्सिमम एरिया ऑफ वाटर रिटर्न करना है कि भाई ऐसे दो पॉइंट पर्टिकुलर फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम दो ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड करेंगे जिनके बीच में जब पानी आएगा ना वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा मैकेनिज्म है, इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को टैकल करने वाले हैं। राइट, मैक्सिमम एरिया इंस्टीड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम को हमें फोकस नहीं करना है, हमें मैक्सिमम एरिया एक्चुअली चाहिए। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम इन द सेंस कि आपने सिर्फ पास पास की दो बाउंड्रीज ले सकते हो जिस पे पानी बहुत ऊपर तक आ रहा है, बट आप क्या करो, मैक्सिमम एरिया लेना है ना। तो मैक्सिमम एरिया एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट बहुत दूर पे, और उनके बीच में जो पानी आ रहा है ना वो मैक्सिमम वॉल्यूम है। लेट्स सपोज दो पॉइंट हैं, वॉल्यूम ज़्यादा है पर पानी लेट्स सपोज वहाँ पे 3 लीटर ही आ रहा है, बट जो एरिया आपने लिया है लेट्स सपोज कि वहाँ पे पानी का जो वॉल्यूम है वो सिर्फ एक लीटर ही है, बट क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है ना तो 1 लीटर के हिसाब से वहाँ पे पानी का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड करना है मैक्सिमम, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी वहाँ पे इकट्ठा कर सकें। ठीक है, वी आर वर्किंग विद फॉर सिंप्लिसिटी। ओके, सो एक्चुअली द प्रॉब्लम इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसका एक डायग्राम दिखा देता हूँ, उस डायग्राम में और क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे हमारा एरे दिया हुआ है 1 5 4 3, तो 1 5 4 3 को आप मानो कि 1 एक हमारा पिलर है जिसका हाइट 1 है, फिर एक पिलर 5 है जिसकी हाइट 5 है, फिर एक 4 है, फिर एक 3 है। मतलब 1 5 4 और 3 ऐसे करके हमारे क्या दिए हुए हैं, पिलर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कंटेनर का एक तरीके से अरेंजमेंट है, किस तरीके से वो हमारा कंटेनर दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दो पर्टिकुलर पिलर्स फाइंड करना है जिसके बीच में जो पानी का लेवल है ना वो सबसे ज़्यादा पानी आ सके। और एक चीज़ तो आपको पता ही होगी, जैसे अगर मैं स्टार्ट 1 हमारा ये पिलर है, इसका हाइट 1 है, और एक पिलर हमारा हाइट 5, तो अगर मैं एकदम हाइट 1 और हाइट 5 के बीच में पानी ले लूँगा तो पानी कितना आएगा, मैक्स टू मैक्स सिर्फ एक हाइट तक ही आएगा ना। एक के ऊपर जाएगा तो भाई तो वो ओवरफ्लो के बाहर आ जाएगा पानी। तो ये चीज़ हमें समझना है। तो अगर 1 और 5 के बीच में अगर पानी का जो क्वांटिटी होगी वो एक्चुअली 1 यूनिट ही होगी, बट अगर 1 और 4 के बीच में अगर ले ली जाए, और 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो इसके बीच जो पानी कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 2, और जो मिनिमम हमारी हाइट क्या है पिलर की 1 है, और उसके बाद फिर हम कहाँ तक ले रहे हैं, 4 तक ले रहे हैं, और उसके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना कितना हो जाएगा, 2 स्पेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे पानी कितना आ जाएगा, 2 लीटर आ जाएगा। बट अगर 1 और 5 अगर ले लें तो 1 और 5 के बीच में सिर्फ 1 लीटर ही पानी आएगा, और 1 और 3 अगर ले लें तो इसके बीच में पानी कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 फिर 5 फिर 4 फिर 3, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, 1 2 3 का गैप हो गया, और 1 लीटर पानी आने वाला है। तो 1 और 3 के बीच में कितना पानी हो जाएगा, सो 1 और 3 के बीच में कितना पानी आ जाएगा, 3 लीटर पानी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक्चुअली मेज़र करना है कि ऐसे दो पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड करना है जिसके बीच में हमें मैक्सिमम पानी उस कंटेनर में इकट्ठा कर सकें। ऐसे अभी सिर्फ एक एग्जांपल लिया मैंने, 1 को एक मिनिमम बाउंड्री माना है, उसके बाद फिर हम सब कुछ चेक कर रहे हैं। वैसे आप 5 को ले लो, 5 के बाद 4 और 3 के बीच में चेक कर लो, फिर 4 और 3 के बीच में चेक कर लो, और उस तरह से आपको पता चल जाएगा कि भाई पानी किस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम माने
उस कंटेनर में जिसमें पानी ज़्यादा आ जाएगा, तो उस तरीके से हमें अप्रोच करना है और उस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो, अगर मैं 5 और 3 को मान लेता हूँ, ठीक है, 5 और 3 पिलर्स को मान लेता हूँ, तो 5 एंड 3 आर डिस्टेंस 2 अपार्ट, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 ही यूनिट तो है ना। लेट्स सपोज 2 यूनिट है, 2 किलोमीटर है, मीटर है, कुछ भी ऐसा मान लो, अभी फिलहाल यूनिट मान लेते हैं कि 5 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। सो द साइज ऑफ द बेस इज 2, बेस का साइज़ क्यों क्या होगा, 2 होगा, मतलब 2 का गैप है, इसका मतलब बेस का जो साइज़ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2। हाइट ऑफ द कंटेनर लाइक 5 और 3 में से मिनिमम क्या हो जाएगा, 3। तो मैक्स टू मैक्स हम मतलब जो हमारा पानी के जो लेयर होगा वो 3 तक ही तो हमारी आएगा, अगर 3 के ऊपर जाएगा तो ओवरफ्लो के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम कितना पानी स्टोर कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर मिनिमम जो पिलर की जो मिनिमम हाइट है ना वहाँ तक पानी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम मिनिमम कहाँ तक ले सकते हैं, 3 यूनिट तक, 3 पॉइंट तक, मतलब 3 हाइट तक। और उसके बाद डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2, तो 3 इंटू 2 मतलब 6 यूनिट, मतलब अगर मैं 5 और 3 को ले लूँ तो वहाँ पे कितना पानी आ जाएगा, 6 यूनिट आ जाएगा। इस तरह से हम फाइंड करेंगे टोटल कितना, मैक्स टू मैक्स कितना हम पानी इकट्ठा कर सकते हैं इन पिलर्स के बीच में। तो आपको क्लियर हो गया। बाकी और अब मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जैसे दूसरा एग्जाम्पल, इसको भी आप समझ लो। बाकी आप जैसे आप ऐसा देख सकते हो, ये एक्चुअली इस टाइप से हमारा दिखने वाला है। तो जो हमारा एरे एलिमेंट्स है ना, इसको आप यही मानो कि लेट्स सपोज ये हमारा जो है, इसको मान लो 4, ठीक है, पहला वाला 4 हो गया, दूसरा 3, तीसरा 5, फिर ये 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 5, फिर 4, फिर 3। ये एक एरे के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हमें इसमें मैक्सिमम पानी फाइंड करना है, ठीक है। अगर ले सपोज मैं इसको मान लेता हूँ, पहले वाले पॉइंट को, और फिर लास्ट वाले पॉइंट को मान लेता हूँ, तो यहाँ क्योंकि इसकी हाइट क्या है 4 और इसकी हाइट क्या है 3, तो मतलब मैक्स टू मैक्स हम कितना पानी ला सकते हैं, मतलब जो पानी की जो हाइट होगी वो कितना होगी, 3 यूनिट, 3 तक होगी, मतलब 3 हाइट तक होगी। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। तो 7 इंटू 3 दैट इज़ 21। तो हम कितना पानी यहाँ स्टोर कर सकते हैं, 21 लीटर, 21 यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट को मान के आप इनके बीच में मैक्स टू मैक्स पानी आप निकालने वाले हो, मतलब जिस पे भी आप पानी ज़्यादा आएगा हमें एक्चुअली वही रिटर्न करना है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आपकी सिंप्लीफाई हो जाती है। बाकी आप इस एग्जाम्पल पे देख लो, इस टाइप से आपका पानी स्टोर होने वाला है। लेट्स सपोज आप कोई 2 पर्टिकुलर पॉइंट मानते हो, तो उसके बीच में पानी कैसे स्टोर होने वाला है वो दिख रहा है। तो इसको विजुलाइज करके आप इसको समझ लो कि एक्चुअली में होने क्या जा रहा है। जैसे मैं अभी बता रहा था ना, एक्चुअली काम भी वही चीज़ हो रही है, वही चीज़ें हो रही है यहाँ पे। तो आप ऐसे समझो कि अगर आप 2 पॉइंट को ले रहे हो तो उस पर कैसे पानी स्टोर होने वाला है। तो पानी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा ना कि कंटेनर में कैसे स्टोर होने वाला है, तो फिर आपके अंदर अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि इस प्रॉब्लम को मैं टैकल कैसे करने वाला हूँ। बाकी प्रॉब्लम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमें बेसिकली 2 कंपैरिजन करते जाना है। 2 पिलर्स को लेना है, उनके बीच की जो मतलब हाइट है, बेस, वो निकालना है, फिर हाइट निकालना है, फिर हमें मतलब मैक्स एरिया निकालना है कि हम कितना पानी स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसा हम एक्चुअली मैथ.मैक्स फंक्शन का यूज़ कर रहे होंगे मैक्स फाइंड करने के लिए, बाकी कंपैरिजन कर रहे हो तो लूप वगैरह, और लूप हो गया हमारा, और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का यूज़ करके हम इसको प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों में से कितने लोग इसको कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और अगर प्रॉब्लम पसंद आई हो तो लाइक कर देना और इसका सोल्यूशन ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।